आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और आपके परिवार को भी आशीष करे। तो आज के दिन भी हम लोग जो है एक ज़रूरी विषय को हम सीखेंगे। जैसे कि हमारा उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन चल रहा है, तो लगभग हमने जो है एक 11 अध्याय कंप्लीट कर लिया है। ओके, 11 अध्याय तक हमने कंप्लीट किया है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस 11 अध्याय को ध्यान करने के लिए परमेश्वर ने हमें अच्छा सा समय दिया, मौका दिया और कई सारी बातों को सीखने का मौका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आने वाले समय में भी जो भी बातें हम सीखेंगे उसमें भी परमेश्वर हमें बहुत सारी अद्भुत बातें, गहरी बातें सीखने के लिए, समझने के लिए, सहायता करने के लिए परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। ओके, वेरी गुड। और साथ ही साथ जो भी लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देखेंगे उन सभी से भी कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग नए हैं, ओके, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप जो है उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन अगर सीखना चाहते हो, ओके, बाइबल को शुरुआत से अगर सीखना चाहते हो, तो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं पहला दिन से लेकर। ओके, हमने पहले दिन से लेकर अभी तक यानी कि 11वां अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम 12वां अध्याय में प्रवेश किए हैं। ओके, तो यदि आप लोग भी जो है पूरे वीडियोस को देखना चाहते हो जिसमें बहुत सारी अद्भुत बातें हमने बात किया है, ओके, आपको कहीं पर भी ऐसी शिक्षा नहीं मिलेगा, है ना। और मैं बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार वीडियो देखकर जो है डिसीजन लीजिए। ओके, मेरे बोलने पर मत जाइए, लेकिन मैं आप सभी को इंकरेज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग वचन में आगे बढ़े, स्ट्रांग बने, बाइबल को अच्छी तरह जाने, ताकि आप दूसरों को भी सिखा सके और हर फील्ड के लोग को सिखा सके, चाहे वो साइंटिस्ट क्यों ना हो या फिर नॉर्मल लोग क्यों ना हो, चाहे मसीह विरोधी क्यों ना हो, हर एक को जो है आप जवाब दे सके। इस तरह आप लोग जो है सीखने की कोशिश कीजिए। ओके, तो अगर आपको मेरे सारे वीडियोस, उत्पत्ति की पुस्तक के सारे वीडियोस अगर आपको चाहिए, पहले दिन से लेकर अभी तक के सारे वीडियोस चाहिए, तो आप जो है हमारे चैनल पे जा सकते हैं। हमारे चैनल ओपन करके, हमारे चैनल का नाम राजेश बाइबल वर्सेस डेविल है। ओके, इसको ओपन करने के बाद आप जो है प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। ओके, प्ले लिस्ट में जा सकते हो। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको जो है कई सारे वीडियोस नज़र आएंगे जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स पर या फिर अलग अलग विषय पर हमने बात किया है। जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक पर भी हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उसके सारे वीडियोस एक प्लेलिस्ट में हमने रखा है। ओके, उस तरह फिर मत्ती सुसमाचार का, लूका सुसमाचार का, उस तरह हमारे जो गीत है जो मैंने गाए हैं, मेरे भाई ने भी गाया है। ओके, उन सॉन्ग्स को भी आप लोग वहाँ पर जाकर देखकर सीख सकते हो, परमेश्वर की आराधना कर सकते हो। इस तरह कई सारे मसीह विरोधी लोग जो बाइबल के अगेंस्ट में वीडियोस बनाते हैं, बाइबल के अगेंस्ट में कई सारे सवाल करते हैं, तो उनको भी हमने जवाब दिया है, उन पर भी हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हो और परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह सीखकर, ओके, हर फील्ड में आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो ज़रूर आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाइए, जो जो वीडियो है आप लोग जो है देख सकते हैं। लगभग 800 वीडियो हमने बनाए हैं। ओके, 800 वीडियो, उसमें आप जो है कई सारे टॉपिक्स को आप सीख सकते हो, कई सारे विषय को आप लोग क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। ओके, तो वेरी गुड। आज के विषय पर हम जाते हैं। जैसे कि आप लोग जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आज हम लोग जो है 12 अध्याय से हम शुरू कर रहे हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टाइटल है, ओके, आज का हमारा जो टाइटल है, सब्जेक्ट का जो टाइटल है, वो इस तरह है, अब्राहम जी, ओके, बहुत से जातियों का मूल पुरुष है। ओके, मतलब अब्राहम जी जो है एक छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है ना। अब्राहम जी के लाइफ के बारे में हम देखेंगे तो बहुत ही महान व्यक्ति है। ओके, बहुत ही महान व्यक्ति है, बहुत ही फेमस है। ओके, और इनके बारे में हम कुछ चीज जानेंगे समझो, तो बहुत ही अद्भुत नजर आता है, बहुत ही अद्भुत नजर आता है। जैसे कि टाइटल में आप देख सकते हो, बहुत से जातियों का मूल पुरुष, यानी कि एक तरफ से हम सोचेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर जो है सबसे बड़ा परिवार या फिर सबसे बड़ा खानदान जो बोल सकते हैं ना हम, वो बोल सकते सबसे बड़ा खानदान किसका है ना। हम लोग भी देखो बोलते रहते हैं हमारा खानदान बहुत बड़ा है ना, हमारा खानदान यहाँ तक है, वहाँ तक है, बहुत बड़ा है करके इस तरह हम लोग जो है बोलते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब्राहम जी वो व्यक्ति है जो इस पृथ्वी के, है ना, इस पृथ्वी पर जो है सबसे बड़े खानदान के व्यक्ति है। सबसे बड़े खानदान मतलब इनकी जो क्या संतानें हैं या फिर इनकी जो क्या बोलते हैं, इनका जो वंश है ना, इनकी जो संतानें हैं पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है। ओके, पृथ्वी पर क्या है, सबसे ज्यादा है। इसके पृथ्वी पर जो है कोई भी जो है
अब्राहम जी से कंपेयर नहीं कर सकता है ना। मतलब कोई भी अगर बोले समझो मेरा सबसे बड़ा खानदान है, हमारे खानदान में कई सारे लोग हैं, तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर जो है एक ऐसे व्यक्ति है जिसका सबसे बड़ा खानदान है। ओके। और उसके खानदान के लोग वो सिर्फ एक ही देश में नहीं है ना, एक ही देश में नहीं है, फिर एक ही राज्य में नहीं है ना, अनेक सारे देशों में, अनेक सारे राज्यों में जो है उनके खानदान के जो संतान है वो लोग है। ओके। तो आइए आज के टॉपिक में हम लोग कुछ वचन देखेंगे और हम लोग ध्यान करें कि अब्राहम जी का सच में कितने बड़े महान व्यक्ति है, कितने सारे जातियों के मूल पुरुष है या फिर मूल पिता है। ओके। बाइबल में हम देखेंगे। ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय का हम लोग जो है पहला वचन से हम ध्यान करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यहाँ पर देखो हमारे जो सब्जेक्ट का मेन पॉइंट है ना, यहाँ पर अब्राहम जी को कहते हैं कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक बड़ी जाति यानी कि बड़ी जाति यानी कि पृथ्वी पर जो है सबसे बड़ा जाति वही कहलाएगा, है ना। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा वही जो है ना कहलाएगा। उस तरह और आगे देखेंगे तो, और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब्राहम जी जब परमेश्वर ने इनको बुलाया था तो इनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। ओके। ज्यादा कुछ नहीं था, बस शुरुआत में हमने इनके बारे में देखा था, इनके परिवार के बारे में देखा था कि इनके जो परिवार है वो मूर्ति पूजक थे। ओके। मूर्ति पूजक थे करके मैंने बताया था। और हमने ये भी देखा था कि अब्राहम जी का शादी हुआ था शारा जी के साथ, लेकिन शारा जो है बांझ थी, मतलब उनका कोई बच्चा भी नहीं था। ओके। कोई बच्चा भी नहीं था, मतलब उनके पास कोई संतान नहीं थी, उनके कोई बच्चा ही नहीं था, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो बाज थी। बाज थी यानी कि जिनको बच्चे हो ही नहीं सकते। ओके। बाज का जो मतलब होता है जिनके बच्चे नहीं होते हैं। ओके। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में, ओके, ऐसे हालात में जो है परमेश्वर ने क्या किया पता है, अब्राहम को एक आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सच में कोई भी व्यक्ति जो है ये काम करने के लिए 100 बार सोचेगा, है ना। कोई भी व्यक्ति जो है ये काम करने के लिए 100 बार सोचेगा, लेकिन अब्राहम जी ने जो है परमेश्वर पर इतना विश्वास कर लिया, या फिर परमेश्वर पर इतने विश्वास करते थे, है ना। परमेश्वर जो भी कठिन काम बोलते थे, जो भी मुश्किल काम उनको बताते थे, तो भी क्या करते थे, वो 100% करते थे और आंख बंद करके विश्वास करते थे, और परमेश्वर जैसा बोलते थे वैसे ही क्या करते थे, अपने जीवन में करते थे। इसके लिए जब जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया, है ना, एक काम कर, अपने देश को छोड़ दे, तो अब्राहम जी ने क्या कर दिया, अपने देश को छोड़ दिया, है ना। अपनी जन्मभूमि को छोड़ दे, तो अपने जन्मभूमि को छोड़ दिया। अपने पिता के घर को छोड़कर, है ना, कोई भी जो है अपने फैमिली को छोड़कर नहीं जाता है ना, कोई भी जो है अपने फैमिली को छोड़कर नहीं जाता है, लेकिन अब्राहम जी जो है पिता के घर को भी छोड़कर, है ना, ऐसे देश में चले गया, है ना, उस देश में चला गया जो उस देश में चला गया जो मैं तुझे दिखाऊंगा, है ना। इस घटना के बारे में अगर इब्रानी पत्री में पढ़ोगे तो वहां पर इस तरह लिखा रहता है कि अब्राहम जानता ही नहीं था कि किधर जाना है ना। अब्राहम जो है जानता ही नहीं था कि किधर जाना है, लेकिन परमेश्वर के वचनों को सुनकर, परमेश्वर की बातों को सुनकर ऐसी जगह निकल गया। मतलब वो पता ही नहीं था उनको, है ना, परमेश्वर कहाँ भेज रहे, किधर भेज रहे, है ना, वो कितना लंबा है, नहीं पता था, है ना। लेकिन फिर भी जैसे ही परमेश्वर ने इनको बुलाया, है ना, और कहा कि अपने देश को, जन्मभूमि को, पिता घर को छोड़कर चला जा, मैं जो देश तुझे दिखाऊंगा, है ना, तो वहां पर चले जा। और परमेश्वर उनसे कहते कि मैं तुझसे क्या करूंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा, है ना। जबकि अब्राहम की पत्नी क्या थी, बाज थी, है ना। लेकिन अब्राहम जी ने क्या किया, परमेश्वर और विश्वास कर लिया, परमेश्वर जैसे जैसे बोल रहे थे वैसा वैसा चले गया, और उन्होंने देखा कि सच में परमेश्वर मुझे एक बड़ी जाति बनाएगा, विश्वास कर लिया, है ना। और तुझे आशीष दूंगा, विश्वास कर लिया, और तेरा नाम महान करूंगा, है ना, विश्वास कर लिया अब्राहम ने, है ना। और तू आशीष का मूल होगा, मतलब परमेश्वर ने उनको बहुत ही आशीष किया, बहुत ही उनको ब्लेस किया, और अब्राहम जी ने इन सारी बातों को मान लिया। ओके। अब्राहम जी ने क्या किया, इन सारी बातों को मान लिया ना। ये मानना इतना आसान नहीं जितना हमको लग रहा है ना। ये मानना जो है ना इतना आसान है। सबसे पहली बार कोई अपने देश को नहीं छोड़ता है, मतलब यहाँ पर आपको समझना है कि अब्राहम जो है ना देश छोड़कर चले गए, कोई नगर छोड़कर नहीं,
या फिर कोई राष्ट्र छोड़कर नहीं। जैसे कि अभी अभी इंडिया में है, हमारे इंडिया में बहुत सारे आसपास कई सारे नगर है, कई सारे जिले है ना। इस तरह कई सारे स्टेट है इंडिया के आसपास, है ना। तो ये यहाँ पर जो है एक जिला छोड़कर या एक नगर छोड़कर या फिर एक गांव छोड़कर, है ना, इसकी बात नहीं, एक देश छोड़कर जाना है। क्या करना है? एक देश छोड़कर जाना है, और ऊपर से अपनी जन्मभूमि को छोड़कर जाना है, अपने पिता के घर को छोड़कर जाना है। मतलब किधर जा रहा है पता नहीं, एक अनजान जगह पे, है ना, किसी अनजान जगह पे क्या करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। लेकिन अब्राहम जी ने इन सारी बातों को मान लिया और इन सारी बातों को पूरा भी किया। जैसे कि हम कुछ बातों को ध्यान देंगे, समझो, जैसे कि इस स्लाइड में आप देख सकते हो, है ना। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अब्राहम जी का जन्मभूमि कौन सा है? इराक देश है। किधर है? इराक देश है। यहाँ पर आप लोग जो है स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर जो लाल कलर का है ये इराक है। ओके, ये जो लाल कलर का दिख रहा है आपको मैप में, ये क्या है? इराक है। अभी अब्राहम जी को इराक से किधर जाना था पता है? इराक से किधर जाना था पता है? लेफ्ट साइड में, है ना, बाएं तरफ आप देखेंगे तो वहां पर आपको इजराइल देश करके नजर आएगा। क्या नजर आएगा? इजराइल देश। अब इजराइल देश किधर है पता है ना? इराक के जस्ट बाजू में जॉर्डन है। ओके, इराक के जस्ट बाजू में क्या है? जॉर्डन। उसके ऊपर क्या है? सीरिया है। ओके, अब ये जॉर्डन को क्रॉस करके और एक देश में जाना है, वही इजराइल। मतलब अपना देश छोड़कर उस तरह उनके बाजू वाला जो जॉर्डन है उसको भी छोड़कर इजराइल देश के पास जाना है। मतलब आज हम उसको इजराइल बोलते हैं, लेकिन जिसको ओल्ड में, प्राचीन समय में उसको कनान देश बोला जाता था। सोचो, इतना दूर का सफर उनको करना था, इतना लंबा सफर उनको करना था। उस टाइम ना प्लेन था, ना ट्रेन था, ना कोई कार था, ना कोई बस था। ओके, कुछ भी नहीं था। क्या था? सिर्फ घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, है ना, गधा गाड़ी, यही सब थे। बाकी सब बड़े बड़े फटाफट लेके जाने वाले कोई भी नहीं थे। लेकिन फिर भी अब्राहम जी ने क्या किया पता है? परमेश्वर की बात मानकर इतने दूर से क्या किया पता है उन्होंने? कनान देश में चले गए, है ना। क्या हम लोग जा सकते हैं ऐसा? क्या हम लोग जा सकते हैं? है ना, हम लोग इतने कमजोर लोग हैं कि बाजू में प्रार्थना रहेगा तो भी नहीं जाते, है ना। हम लोग इतने कमजोर लोग हैं, इतने क्या बोलते हैं, आलसी लोग हैं, इतने निकम्मे लोग हैं, बाजू में प्रार्थना रहेगा तो भी क्या नहीं करते पता है? हम लोग जाते न, और बोलते कि अरे बहुत लंबा पड़ता है ना, बहुत लंबा, क्या चल के जाना पड़ता है क्या? बस है, रिक्शा है ना, गाड़ी है, ट्रेन है, सब कुछ है। लेकिन हमारे जो हरकतें है ना, हमारे ही राज्य में, हमारे ही आसपास के नगरों में, है ना, प्रार्थना हमें मिलता है, परमेश्वर काम करने का मौका हमें मिलता है। लेकिन हम लोग क्या करते पता है? वहां पर भी जाने के लिए दुनिया भर के नखरे हम लोग करते, है ना। और हम लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष देना चाहिए, परमेश्वर मुझे ब्लेस करना चाहिए, परमेश्वर मुझे अब्राहम की तरह आशीष देना चाहिए, है ना। बहुत से लोग का आपने प्रार्थना सुना रहेगा, है ना, काम कुछ करते नहीं है लेकिन उसको आशीष को कौन सा चाहिए? परमेश्वर जैसे तूने अब्राहम को आशीष किया है मुझे भी आशीष कर। परमेश्वर बोलेगा कि अब्राहम ने जो है एक देश छोड़कर दूसरा देश चले गया मेरे लिए, क्या तू जा सकेगा? है ना। तो हमारा जवाब क्या रहेगा पता है? परमेश्वर बाजू वाला चर्च में ही हम लोग जा नहीं पा रहे तो तू कहाँ जाएगा? तो परमेश्वर ही बोलेगा तेरे को, क्या अब्राहम का आशीष मिलना चाहिए तेरे को? क्या तू उसका लायक है ना, लायक है उसका? नहीं है। लेकिन आज लोग जो है ना, आशीषों के इतने लालची हो गए कि उनको पता नहीं चलता कि हम क्या मांग रहे हैं। बस बड़ी बड़ी आशीषें चाहिए इनको, अब्राहम को जैसे परमेश्वर आशीष किया वैसे आशीष कर। लेकिन ये नहीं बोलेंगे परमेश्वर आपने अब्राहम जी को जैसे आज्ञा दिया था, अब्राहम जी को जैसे आपने दूर दूर भेजा था, मुझे भी आपके काम के लिए दूर दूर भेजो करके हम मांगते, वो नहीं मांगेंगे और क्या मांगेंगे? आशीष चाहिए, है ना। तो ये इतना आसान नहीं है ना। लोगों को जो है ना, कुछ पास्टर लोग बेवकूफ बनाते रहते, है ना। जो काम बताना चाहिए बताते नहीं है, जो करना चाहिए वो करने देते नहीं है। बस लोगों को जो है लालच में डाल दिए कि प्रभु से मांगो, तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, तुमको जॉब मिलेगा, तुमको शादी करने को मिलेगा, तुमको अच्छा खासा घर रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा करके संसार की चीजों क्या करते हैं पता है? सिखाते हैं, लेकिन प्रभु के बारे में नहीं बताते। ओके, तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि अब्राहम जी परमेश्वर की बड़ी बड़ी आज्ञा को उन्होंने माना, है ना। बड़ी बड़ी आज्ञाओं को उन्होंने क्या किया? माना, जो हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल है ना। अगर करेंगे तो बहुत आसान है, नहीं करने वाले के लिए तो बाजू में प्रार्थना रहेगा तो भी नहीं जाएंगे, बाजू में प्रभु काम रहेगा तो भी नहीं करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी लोग कि घर में बैठे ऑनलाइन बाइबल स्टडी जुड़ो तो भी नहीं जुड़ते,
है ना, घर में बैठे ऑनलाइन स्टडी में जुड़ो बोलते भी नहीं जुड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष देगा बोले तो ये खाली इनका भ्रम है, ये सिर्फ इनका क्या है, धोखा है। ओके, तो आइए और कुछ बातों को ध्यान करेंगे। जैसे कि तीसरा वचन से हम देखेंगे यहाँ पर जो इस तरह लिखा है, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। है ना, उसका चौथा वचन में, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, है ना, और आगे देखेंगे, और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। मतलब अब्राहम जी जो है जवानी में नहीं थे, एकदम यंग नहीं थे, 75 साल के व्यक्ति थे, मतलब बुढ़ापे में थे। ओके, फिर भी परमेश्वर के लिए उन्होंने क्या किया पता है, परमेश्वर जितना दूर भेज रहा है उतना दूर जा रहा है ना, जो जो आज्ञा दे रहा है उतना सारा आज्ञा का पालन कर रहा है ना। इसके लिए परमेश्वर ने भी क्या किया पता है, एक अच्छा प्रॉमिस भी किया जो आज फुलफिल हो चुका है। जैसे कि लिखा है, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मतलब पृथ्वी पर जितने भी सारे लोग हैं वो किसके द्वारा आशीष पाएंगे, अब्राहम जी के द्वारा क्या करेंगे, आशीष पाएंगे। इतना बड़ा परमेश्वर ने क्या किया पता है, आशीष उनको दिया, है ना। इसके लिए हम लोग आज देखेंगे, समझो, जैसे कि आप इस स्लाइड को देखेंगे, समझो इस स्लाइड में आपको नजर आएगा, है ना, जितने भी आपको पिंक कलर में, है ना, डार्क पिंक कलर में आपको दिख रहा है, ये सब कौन सा देश है पता है, क्रिश्चियन कंट्रीज है। मतलब यहाँ पर जो है मसीहियों की मेजोरिटी बहुत ज्यादा है ना, मसीहियों की जो मेजोरिटी है बहुत जो है ज्यादा है यहाँ पर, है ना। और हम लोग तो इंडिया में है, इंडिया में भी कई सारे लोग हैं, इस तरह पाकिस्तान में भी कई सारे लोग हैं, जो इसमें मैप में डाला नहीं है लोगों ने, लेकिन जो हाईली मेजोरिटी है, जो सबसे ज्यादा संख्या जो है कंट्रीज, वो यहाँ पर जो है ना आपको रेड पिंक कलर में दिखाई देगा। तो ये जितने भी सारे लोग हैं वो क्या कर रहे पता है, आज अब्राहम जी के द्वारा क्या कर रहे पता है, आशीष पा रहे। क्या कर रहे हैं, आशीष पा रहे। इसके लिए बाइबल में लिखा है, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या हो जाएंगे, आशीष पाएंगे। क्या करेंगे, आशीष पाएंगे। सच में अब्राहम जी ने परमेश्वर की आज्ञा माना करके वो अपने देश को छोड़कर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर चले गए, और परमेश्वर ने उनको एक प्रतिज्ञा के रूप में परमेश्वर उनको इसहाक जैसा एक अच्छा पुत्र परमेश्वर ने क्या किया, उनको दिया। और इसहाक में से ही यहूदा सॉरी याकूब जी आए, और याकूब से ही इजराइल के 12 गोत्र के लोग आए, और उसमें से यहूदा गोत्र में से यीशु मसीह आए। ओके, यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला, उद्धार मिला। मतलब कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह किस में से आए बोलेगा तो अब्राहम में से आए। इसके लिए मत्ती सुसमाचार का पहला अध्याय आप पढ़ेंगे, समझो, पहला अध्याय पहला वचन, वहां पर लिखा रहता है कि अब्राहम और दाऊद का संतान करके लिखा रहता है ना, अब्राहम और दाऊद का संतान, यीशु मसीह की वंशावली। मतलब यीशु मसीह किधर से आए, अब्राहम में से ही आए हैं, अब्राहम के संतान में से ही क्या किए, वो आए। इसके लिए आज हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के सारे कुल के लोग आज क्या कर रहे हैं, अब्राहम जी के द्वारा क्या कर रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, है ना। आज उद्धार किसके नाम पर है, यीशु मसीह के नाम पर। यीशु मसीह कहाँ से आए, अब्राहम के कुल में से आए। मतलब अब्राहम के कुल में, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि अब्राहम जी कौन है, विश्वासियों के पिता है। विश्वासियों के पिता यानी कि वो हमारे पिता है, हमारे मूल पुरुष है। कौन है, आत्मिक रूप से क्या है पता है, वो हमारे मूल पुरुष है ना, हमारे ही नहीं, है ना, वो कई सारे जातियों के मूल पुरुष है। मतलब जितने लोगों ने भी आज यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यीशु मसीह को माना है, वो सभी लोग किसके संतान है पता है, आत्मिक रूप से अब्राहम की संतान है ना। क्योंकि अब्राहम कौन है, विश्वासियों का पिता है। यदि हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, यदि हम लोग विश्वासी लोग हैं, तो हम सभी का मूल पुरुष कौन है पता है, अब्राहम जी है। यानी कि ये जो वचन लिखा गया है ना, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तो ये जो वचन है, ये जो वचन है आज हम लोग पे भी क्या होता है पता है, अप्लाई होता है। मतलब जो हजारों साल पहले परमेश्वर ने जो अब्राहम जी से वादा किया था, प्रॉमिस किया था, है ना, वो आज हमारे जीवन में क्या पता है, पूरा हुआ है। मतलब जब हम लोगों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, मसीह को हमने स्वीकार किया, तो अब्राहम की आशीष क्या हो गया पता है, हमें भी मिल गया। हमें भी क्या हो गया, मिल गया। सोचो हम लोग कितने धन्य लोग हैं, जो हजारों साल पहले जो वादा या फिर जो प्रॉमिस परमेश्वर ने अब्राहम जी से किया था, वो प्रॉमिस, वो आशीष, है ना, वो ब्लेसिंग आज हमें क्या हुआ है, वो मिला है। हम लोग बहुत धन्य लोग हैं, जितने भी सारे लोग मसीह में हैं,
जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सभी लोग क्या पता है धन्य लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो आशीष अब्राहम जी को दिया था, वो आशीष यीशु मसीह के द्वारा आज हमें मिला है। तो हम लोग बहुत आशीषित लोग हैं, बहुत ही धन्य लोग हैं। क्या है? बहुत ही धन्य लोग हैं। लेकिन हमें जो है, जो आशीष मिला है, उस आशीष के योग्य भी हमें बनना जरूरी है। ओके, उस आशीष के योग्य हमें बनना जरूरी है। कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं बोल तो, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के लिए काम किया, वैसे ही हम भी क्या करना चाहिए? अब्राहम जी की तरह काम करना चाहिए, है ना? है ना? यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम की तरह काम करते, है ना? मतलब जो लोग अब्राहम के संतान है वो लोग क्या करेंगे? अब्राहम की तरह काम करेंगे। अब्राहम जी ने कैसे काम किया? परमेश्वर पर विश्वास किया, जिधर जा बोलो तो उधर चले गया, जो काम उनको करने बोला वो उन्होंने किया, है ना? उसी तरह हम लोग भी क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने भी हमें जो है क्या बोला है? सारी जगत में जाके सारी सृष्टि के लोग क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। तो हम भी क्या करना चाहिए? हमको भी जहां जहां मौका मिलता है, जहां जहां हम जा सकते वहां पर जाना चाहिए, परमेश्वर काम करना चाहिए, और परमेश्वर के सुसमाचार को लोग क्या करना चाहिए? बताना चाहिए। आज हम सोशल मीडिया के द्वारा क्या कर रहे पता है? हमारी आवाज को लेके जा रहे। किसको लेके जा रहे? हमारी आवाज को लेके जा रहे। आज हमारी आवाज जो है इंडिया में कई सारे स्टेट में जो है जा चुका है, पाकिस्तान में भी जा चुका है, और कई सारे अरब कंट्रीज में भी, है ना, कई सारे और भी राज्यों में जो ना हमारी आवाज जा चुका है। तो ये जो अब्राहम जी ने जो है चलकर जो काम किया, हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? हम लोग ओरल क्या कर रहे हैं? उस काम को कर रहे हैं, और हमें फिजिकल भी करना है ना? हम इंडिया में रहते हैं तो हमें जहां जहां मौका मिलता है, जहां जहां प्रार्थना का मौका मिलता है, वहां पर हम लोग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ नहीं जा सकता हूँ, वहां नहीं जा सकता हूँ, इधर नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा। अगर ऐसा डायलॉग अगर आप मार रहे हो समझो, तो इसका मतलब ये है कि आप अब्राहम के संतान नहीं हो। लेकिन आप काम कर रहे हो समझो, जहां मौका मिल रहा है आप जा रहे हो, परमेश्वर काम कर रहे हो, परमेश्वर के सारे कार्य आप कर रहे हो समझो, तो इसका मतलब है कि आप भी अब्राहम के संतान हैं। ओके, तो हम बहुत धन्य लोग हैं जो कि परमेश्वर ने जो इन वचनों में कहा गया था, सॉरी, इन वचनों में जो परमेश्वर ने कहा है, जैसे कि शुरुआत से और एक बार हम पढ़कर जो है समाप्त कर लेंगे। जैसे कि हम देखेंगे, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो उस जाति में हम लोग भी हैं। ओके, उस जाति में हम लोग भी, यानी कि स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से, है ना? क्योंकि अब्राहम जी विश्वासियों के पिता, यानी कि वो हम भी मसीह जातियों क्या है? वो पिता है। और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। सच में आज हम देखेंगे समझो, अब्राहम जी बहुत ही महान व्यक्ति है ना? नॉर्मली हम देखेंगे समझो, अब्राहम जी जो है यहूदियों के भी पिता है, मसीहियों के भी पिता है, और जो इस्माइली लोग हैं, जो आज इस्लाम में जो लोग, इस्लाम जो मुसलमान लोग हैं, उनका भी पिता अब्राहम जी जो है, अब्राहम है। ओके, अब्राहम मतलब कहने का मतलब है, जैसे कि ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये जो मैप आपको दिख रहा है, इसके आसपास जितने भी कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं, इन सभी का मूल पिता कौन है पता है? जितने भी सारे कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं, इसमें जितने भी सारे लोग आपको नजर आ रहे हैं, इसमें 90 या फिर 75% जितने भी लोग हैं, सबका मूल पिता कौन है पता है? अब्राहम जी। जो अब्राहम जी है, फिजिकली स्पिरिचुअली कौन है पता है? अब्राहम जी। इतने महान पुरुष है सच में। अब्राहम जी जब निकले थे घर से, उनके पास कुछ भी नहीं था, ना बच्चा था, ना नाम था, ना प्रॉपर्टी था, कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर की बातों को सुना, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उनको संतानों की भी आशीष मिला, जो आज कई सारे जातियों के मूल पिता बने। उस तरह उनको धन संपत्ति भी मिला। परमेश्वर ने अब्राहम जी को बहुत आशीष किया, उनके पास बहुत धन हो गया था, इतना हो गया था कि संभाल नहीं सकते थे, है ना? इस तरह परमेश्वर ने उनको बहुत ही महान किया, बहुत ही उनके जीवन में क्या किया? आशीष किया। और इस बात का हमें खुशी होना चाहिए कि आज हम लोग जो है धन्य लोग हैं, जो बाइबल पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब्राहम की आशीषें हमें भी मिल गया है। ओके, तो जिस तरह अब्राहम जी को परमेश्वर ने महान किया है, तो हमें भी महान बनना जरूरी है। तो महान बनना है तो क्या करना चाहिए? अब्राहम जी की तरह काम भी करना चाहिए। जब काम करोगे तो महान बनोगे, काम कुछ नहीं करोगे, कामचोर बनोगे, है ना? ना प्रार्थना में ढंग से आओगे, ना चर्च में ढंग से आओगे, ना प्रभु काम ढंग से करोगे, सब में झूठ बोलोगे, तो परमेश्वर क्या तुमको आशीष देगा? है ना? हम जो है इंसानों को धोखा दे सकते हैं,
हम लोग जो है पास्टर लोग को धोखा दे सकते हैं, कलीसिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन न्याय के दिन जितना भी झूठ बोला था, जितने ही बहाने बने थे, सबका हिसाब देना पड़ेगा। ओके, सबका हिसाब देना पड़ेगा। फिर तो क्या करना चाहिए? अब्राहम जी चाहे तो बहुत सारे बहाने बना सकते थे कि मैं बुढ़ा हूँ, 75 साल का हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारे बहाने बना सकते। लेकिन कैसी भी हालत क्यों ना हो, उन्होंने क्या किया पता है? परमेश्वर का काम उन्होंने किया। ओके, तो उसी तरह हम लोग भी करना चाहिए, परमेश्वर काम को ईमानदारी से करना चाहिए। अगर ईमानदारी से परमेश्वर काम करेंगे, तो परमेश्वर जिस तरह अब्राहम जी को महान किया था, तो महान व्यक्ति के बच्चे भी क्या होते हैं पता है? महान ही होते हैं। ओके, तो आप लोग भी अब्राहम जी के जैसे महान बनना चाहते हैं, तो अब्राहम जी के जैसा काम करो, तो आप परमेश्वर आपको और भी आशीष करेगा। ओके, अंत में फिर यही कहना चाहूँगा, जो भी लोग नए हैं तो प्लीज़, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, लाइक जो है हर एक व्यक्ति ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से वीडियो जो है बहुत से लोगों तक जाता है। ओके, तो जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि यूट्यूब में जाओगे, जब वीडियो देखो तो सबसे पहला लाइक करना सीखो, है ना? जितने भी लोग देखते हैं, मुश्किल से 1-2 लोग ही लाइक करते हैं, बाकी किसी को लाइक करना भी नहीं आता है। हमारे टीम के लोगों को मैं बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को लाइक करना ही नहीं आता है, कमेंट करना भी नहीं आता है। तो एटलीस्ट जो भी ऑनलाइन जुड़ते हैं, है ना? आप लोग एटलीस्ट 10 जन जुड़ते हैं तो 10 लाइक तो आना चाहिए। वीडियो पे देखेंगे तो 1 2-3 जन 2-3 लोग का लाइक आता है सिर्फ। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग कुछ भी नहीं कर रहे। तो आप लोग छोटे-मोटे काम को सीखो, ये भी परमेश्वर का काम ही है ना? ये भी छोटा-छोटा काम सीखेंगे तो परमेश्वर काम और भी आगे बढ़ेगा। ओके, तो जो भी लोग हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, हमारे मैसेज को पसंद करते हैं, सभी से कहना चाहूँगी, जितने भी सारे वीडियोस आप देखते हो, तो आप सबसे पहले जो है, जैसे चैनल आप ओपन करते हो तो लाइक कीजिए आप, है ना? और इस तरह पॉजिटिव कमेंट कीजिए। ओके, उस तरह इसको शेयर भी कीजिए। ओके, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं पता है? अब्राहम जी के आशीष को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ओके, और लोगों तक भी क्या कर सकते हैं? हम पहुंचा सकते हैं। ओके, तो वेरी गुड, तो यहीं पर मैं अपने टॉपिक को समाप्त करता हूँ। गॉड ब्लेस यू सभी।